नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे ग्रोथ दिखा मतलब ग्रोथ देखने को मिले वो बहुत शानदार है। और सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जिसके चलते मुझे लगता है अभी सोना बीएलडब्ल्यू रॉकेट बन सकता है। अभी रॉकेट बन सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर वो भागते रहेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा जिस तरीके से आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिला था। तो आपको शायद पता ही है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जब पीएलआई स्कीम मिला था तो तब से लेकर कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गया और आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। उसी तरीके से सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर भी एक गुड अपडेट है जो बताया जा रहा है कि इंडिया सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशंस अप ऑन गेटिंग आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशंस अंडर द पीएलआई स्कीम, मतलब पीएलआई स्कीम के अंदर इस कंपनी को अप्रूव किया गया है। तो जिस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए पीएलआई स्कीम जिस जिस कंपनी को मिला उस कंपनी में एक ग्रोथ तो मिलेगा ही, क्योंकि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका मान के चलिए एक 50 लाख की अभी एक बिजनेस है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि चलो तुमको मैं 30 लाख रुपीज लोन देने वाला हूँ और वो भी इंटरेस्ट आपको अभी नहीं देना है, बाद में देना है और आपको बिजनेस करके धीरे धीरे करके देना है, तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो पीएलआई स्कीम की इसी तरीके से माध्यम से आपको सारे डिटेल्स देखने को मिलता है। तो सोना डेवलप पहले से ही अच्छी कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है इस कंपनी का, इस बात को आपको भूलना नहीं है कि ऐसे ही नहीं कि हर जगह पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। हर हर जगह पे मैं खुद एंट्री लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। पहले मैं कंपनी का वैल्यूएशन भी चेक करता हूँ। तो पी रेशियो 77 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 के आसपास है। एनुअल इनकम बहुत ज़बरदस्त है, 484 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 497, 494, 699 एंड 793। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से 124, 144, 131। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है तो इस कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल भी बन जाता है। मान लेता हूँ कंपनी की इस बार कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ पहले हो रहा था थोड़ा सा अभी रुक चुका है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज अभी बहुत ज़्यादा डाउट में है। वो कौन सा सेगमेंट के ऊपर जाने वाला है, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, ईवीज के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक के ऊपर, क्या हाइड्रोजन के ऊपर, क्या सीएनजी के ऊपर। तो ऑटो इंडस्ट्रीज जो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू, उसके ऊपर देखा जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो ईवीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर मैं इस डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट सब सब में थोड़ा थोड़ा करके है, मगर कंपनी का जो बिजनेस है उसमें देखिए पावर जो सोर्स के ऊपर है उसके ऊपर 37%, साथ ही साथ जो बैटरी ईवीज है उसके ऊपर 29%, साथ ही साथ मैक्रो हाइब्रिड के ऊपर 24%। एंड देखा जाए तो आईसीई जो मतलब डिपेंडेंट है आईसी के ऊपर, उसके ऊपर 10%। मतलब कंपनी बिजनेस को अलग अलग तरीके से मतलब डिवाइड करके रखा है, डाइवर्सिफाइड करके रखा है। तो बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बात कहूँगा कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न के बेसिस पे मैंने एक एंट्री भी लिया था। कुछ देखिए पहले यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना। शोल्डर का मतलब क्या है, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, उस बेसिस में यहाँ पे एक पैटर्न बना, इसको कहा जाता है शोल्डर। उसके बाद एक बड़ा सा क्या बना, हेड बना, उसके बाद शोल्डर। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो देखिए क्या मिलेगा, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। इसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और तो उल्टा कर देते हैं तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से मैंने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रेटेस्ट किया, तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया और कंपनी के धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर गए तो 800 लेवल तक जाने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है 800 के आसपास, और मुझे लगता है 800 तक टारगेट अगर मिले तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओवरऑल 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं
वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IREDA, मतलब इरिडा। तो इरिडा के बारे में बात करूँ, जो कंपनी जब स्टार्टिंग हुआ था एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया था, उसके बाद एक जगह पे बहुत दिन तक होल्ड करा। फाइनली वो होल्डिंग लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत पहले से ही तैयार था और मुझे लग रहा है अभी मुझे एंट्री मिलने का चांसेस मिल चुके हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक रेंज बना था 20% के आसपास, जिस रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंट्री हुआ और इस लेवल तक इसका टारगेट हो चुके हैं। इस रेंज का मतलब क्या है, देखिए एक और दो बाइंग कैंडल बने, तो दो जब बाइंग कैंडल बने हैं उस हिसाब से देखा जाए तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री बने, और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो टारगेट तो बन चुके हैं, तो दूसरी एंट्री लेने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। यहाँ पे कप होने के बाद 3 बार यहाँ पे हैंडल बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो जब नीचे लेवल में आकर रिटेस्ट किया तब मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री बन चुके हैं। एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर गए तो कहाँ तक मैं टारगेट लूंगा, जो इसका कप का हाइट है उसी लेवल को मार्किंग करूँ तो 32% के आसपास यहाँ पे रेंज निकल कर आ रहा है। तो 32% के आसपास रेंज की बेसिस में मैं टारगेट लूंगा। और सबसे ज़्यादा इस पैटर्न्स के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा काम किया हूँ और हमेशा मैं पैटर्न्स देखकर काम नहीं करता हूँ, उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेता हूँ। फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है कि कंपनी देखिए इस बार भी हाईएस्ट कंपनी सेल्स जनरेट किया, और देखिए देखा जाए तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, हाईएस्टली नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। 200 करोड़ था, 250 करोड़ था पिछले सालों में, इस बार 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को भी जनरेट कर रहा है और इसी प्रॉफिट जनरेट होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक पोजीशन सिचुएशन बना है, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहने वाला हूँ। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके माल यहाँ पे बेचा। बहुत सारे लोग यही पे डाउट कर रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्यों माल बेच रहा है, क्योंकि मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है वो क्यों माल बेच रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। क्योंकि जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेड बना है उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी है, क्योंकि इरिडा रेज 15 बिलियन डॉलर, सॉरी 15 बिलियन रुपीज भाया बॉन्ड ऑफरिंग। मतलब कंपनी बॉन्ड ऑफरिंग कर रहा है कि मैं 15 बिलियन पैसा मार्केट से उठाने वाला हूँ, तो इसके लिए एक बॉन्ड इश्यू किया गया है, जिसके ऊपर देखा जाए तो कंपनी 7.44% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार है। और ये जो बॉन्ड रहेगा 10 साल के लिए, मतलब 10 साल तक इस बॉन्ड को आप विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आपने इस बॉन्ड के लिए अप्लाई किया, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया दिया इस बॉन्ड के लिए, तो आप एटलीस्ट आपको हर साल आपको 7.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, मगर आप 10 साल तक इसको विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब 10 साल के लिए आपके पास से पैसा लिया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर मुझे तो मार्केट में अगर मैं निफ्टी भी मतलब इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 12% तक रिटर्न मिल जाता है, तो मैं क्यों 7% के लिए यहाँ पे ट्रेड करूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स्ड है। जैसे एफडी में क्या होता है, एफडी में आपको मार्केट में कुछ भी हो आपको फिक्स्ड रिटर्न हमेशा मिलेगा। तो उसी तरीके से सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे भी बॉन्ड इशू किया गया है। तो आपको बॉन्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना है वो अलग बात है, मगर कंपनी फंड इश्यू कर रहा है यही मुझे दिखाना था, क्योंकि फंड अगर इशू किया जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ काम कंपनी करने वाले है उस पैसे से। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में वो है रिलायंस। रिलायंस के ऊपर मैं बहुत पहले से एक ट्रेड लेकर रखा हूँ, जो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रिलायंस के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी हमेशा हाईली ग्रोथेबल कंपनी है। मगर एक दिक्कत इस बार हो चुकी है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा सा कम मतलब 21,300 करोड़ से घट के 21,200 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे रुक कर चल सकता है। तो इसीलिए देखिए चार्ट पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि मुझे जो पैटर्न्स के हिसाब से एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से एंट्री मिला था 2590 के आसपास एंट्री मिला था, और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो अराउंड अराउंड 3200 के आसपास है। तो जो टोटल फिगर आउट है कफ का और उसके बाद हैंडल का, तो काफी पैटर्न्स बेसिस में यहाँ पे टोटल टारगेट मिलने का चांसेस है 23%। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को पहले आपको समझना पड़ेगा। जब एंट्री लिया गया है तो किस बेसिस में मैंने लिया वो आप प्लीज स्टडी करिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको फुल्ली सब कुछ दिखा देता हूँ कि एक्चुअली मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया। काफी सारे पैटर्न्स बना, इस पैटर्न्स को मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इस पैटर्न्स से ही मुझे पैसा बना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर आप इस पैटर्न्स के ऊपर जंप करें। तो आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, प्रीवियस टेस्टिंग करके देखिए क्या सही में इस कंपनी के ऊपर इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर दम है कि नहीं है। तो चलो लास्ट कंपनी के बारे में बात करें तो जिसका नाम है श्री इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो
श्री इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी देखिए 27 जून कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो अभी बनने जा रहा है कितना, 2 रुपये के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।